गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ओम शांति। आज संपूर्ण पवित्रता इस किताब का रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने कहा है ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्र अर्थात सफल तपस्वी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण हम किसको कहेंगे? जो पवित्र है, और पवित्र अर्थात सफल तपस्वी। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे थे। बाबा ने आज अमृत वेले से देखा कि बच्चे कैसे तपस्या कर रहे थे। तो बाबा ने क्या पाया कि सभी नंबरवार अपनी यथाशक्ति से अपने प्रत्यक्ष स्वरूप से, बाबा कहते हैं लक्ष्य भी है और उमंग भी है, तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तो अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्य भी है और उमंग भी है, तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात, तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना, एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। एक की लगन में मगन रहना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तपस्वी, सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी थोड़े हैं
और पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तो आज बाबा ने प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी क्या है ये भी बातें बताई है। तो सफल तपस्वी की निशानी क्या है? उनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होती है। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में। बाबा ने कहा तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना। अपवित्रता अंश मात्र भी न हो, संपूर्ण समाप्त हो जाए। नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। संपन्न स्थिति की डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने कि अंश मात्र भी अपवित्रता न हो, अपवित्रता संपूर्ण रीति से समाप्त हो जाए, उसका विनाश हो जाए। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। सफल तपस्वी अर्थात सदा और स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म में दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्यूरिटी से ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। बाबा कहते हैं प्यूरिटी किसको कहेंगे? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हैं, ऐसे ही मन बुद्धि से भी किसी विकार के संकल्प मात्र की भी आकर्षण न हो या वो बुद्धि को हमारे टच न करे, इसको भी बाबा कहते हैं यह भी सूक्ष्म में अपवित्रता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। क्या कहा बाबा ने? सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, इसलिए ये चेक करना है कि मन बुद्धि से तो टच नहीं किया किसी भी अपवित्र बात। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। धारण करना, ग्रहण करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। फिर है पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना।
सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्यूरिटी के, पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना। तपस्वी है कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पर्सनालिटी ही हमारी प्यूरिटी की है, यही हमारी रॉयल्टी है। ऐसे स्वयं भी अनुभव करें और दूसरे भी अनुभव करें। तो सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। बाबा कहते हैं जो विशेष आत्माएं या जो महान आत्माएं हैं उनको देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना। बाबा ने क्या कहा है? पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता हो, और पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, लेकिन उसको सफल करना। इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, छोटी छोटी बातों में फंसते नहीं हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? बाबा कहते हैं कि जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले हैं वो अपनी बुद्धि को छोटी छोटी बातों में बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें बाबा पूछ रहे हैं, छोटी बातें हैं या बड़ी बातें हैं, विशेष बातें हैं या साधारण या व्यर्थ की हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखे। जो अपवित्रता की बातें हैं जिसको बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें, तो ऐसे अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है, वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई देता है, सुनाई देता है, जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है। उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना, रास्ते चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बाबा कहते जिन चीजों से हमारा कनेक्शन नहीं है उधर हमारी नजर नहीं जाती है, बुद्धि नहीं जाती है। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। आपके काम की नहीं है तो फिर बाबा कहते हैं उसको क्यों देखना है, क्यों सुनना है, उसकी तरफ मन बुद्धि आकर्षित नहीं होनी चाहिए। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसा है, यह वैसा है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ। बुराई को टच किया अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। अपवित्रता को, व्यर्थ की बातों को अगर बुद्धि से टच किया तो उसको संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। प्यूरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात कहते हैं ऐसे अगर किसी बातों को बुद्धि से टच करते हैं, इसको भी बाबा ने अपवित्रता कहा है। तो बाबा क्या कहते हैं? प्यूरिटी की परसेंटेज कम है। इसका अर्थ क्या है? तपस्या भी कम है।
तो समझा तपस्या क्या है। इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्यूरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। प्यूरिटी कम है, छोटी छोटी बातों में बुद्धि जाती है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब बाबा कहते हैं कि प्यूरिटी की परसेंटेज कम है, मतलब तपस्या की परसेंटेज भी कम है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करना है। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्यूरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी है, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। तो ये जो मुरली थी, इसमें बाबा ने प्यूरिटी की पर्सनालिटी के बारे में बताया। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में अपना समय शक्ति गंवानी नहीं है, बुद्धि को वहां लगाना नहीं है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी यानी परसेंटेज हमको देखनी है। अगर कम है, इसका मतलब है कि तपस्या भी कम है। तो आगे की मुरली में बाबा ने रॉयल्टी के बारे में भी बताया है। प्यूरिटी अर्थात रॉयल्टी और रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। रियल्टी अर्थात सत्यता। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे थे। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो, और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली है। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी और फिर रॉयल्टी की बातें बाबा बता रहे हैं कि अनादि आत्मिक स्वरूप में भी श्रेष्ठ हो, रॉयल हो। फिर आदि स्वरूप में राज्य अधिकारी, वो भी रॉयल्टी है, फिर रॉयल फैमिली की आत्माएं कहलाती है। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में कौन कौन से तीन रूप बाबा ने हमको अभी बताए हैं? अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं कौन सी रॉयल्टी है? प्यूरिटी की। उस दिन भी हमने सुना कि आजकल के जो महात्माएं हैं, जिनके आगे गृहस्थी नमन करते हैं, वह भी हमारी प्यूरिटी के आगे झुकते हैं। कहते हैं आपकी प्यूरिटी तो बहुत ऊंची है। तो बाबा कहते हैं कि आम आत्माओं की प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है, न ही बनेगी। बाबा हमको इतना ऊंचा इस संगम युग पर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतनी संपूर्ण पवित्रता, तो ऐसी आत्माएं इनका तीनों रूप से गायन पूजन है। तो बाबा कहते ऐसे न कोई होते हैं न कोई होंगे। यह प्यूरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही
कीर्तन होता है। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकार यह गायन किसका है? देवी देवताओं का है, न किसी भी धर्म की धर्मात्माओं का हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्तन अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। जो कीर्तन होता है साजों से और बाजों से, यह रिवाज किसके लिए है? सिर्फ देव आत्माओं के लिए है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। तो इतना गायन और पूजन इस विधि से होता है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, तो सत्य अर्थात अविनाशी भी है और सत्य भी है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते हैं। शिव बाबा की महिमा क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा अर्थात सत्यता की महिमा। ऐसे रॉयल्टी और रियल्टी। सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का भी गायन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, और आत्मा को भी कहते हैं सत्य है। सत्य यानी अविनाशी भी है और सत्य भी है। तो बाबा कहते हैं कि बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावटी या बनावटी नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियल्टी है? रॉयल्टी है? नहीं ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। बाबा कहते हैं अंदर एक बाहर दूसरा हो, क्या इसको रियल्टी कहेंगे? रियल्टी नहीं तो रॉयल्टी कैसे कहा जाएगा? तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं। तो बाबा ने कहा कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी अगर कम है, इसका मतलब है कि तपस्या कम है। और यहाँ अगर अंदर एक बाहर दूसरा है,
तो रॉयल्टी नहीं है, क्योंकि इसको रियल्टी नहीं कहा जाता है, इसको परसेंटेज में कहा जाएगा, संपूर्ण नहीं कहा जाएगा। रॉयल्टी अर्थात चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। रॉयल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सुनाते रहते हैं। तो क्या है वो दूसरी निशानी? सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी, कभी खुशी कम कभी खुशी ज्यादा ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी सदा खुशी में नाचना। बाबा ने कहा कि एक तो अंदर बाहर दोनों एक होना चाहिए, सच्चाई सफाई होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जो सच्चा होता है वो सदा खुशी में नाचता है। नैन चैन कहते हो ना, तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, बाहर से चेहरा बहुत हर्षित दिखाई दे रहा है तो बाबा कहते ये हो सकता है बनावटी भी हो, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख से समय प्रमाण खुशनुमा बनकर दिखाते हो। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियल्टी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। रॉयल अर्थात रियल प्यार वाली आत्मा। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने आप को चेक करना है। तो क्या चेक करेंगे हम कि रॉयल अर्थात रियल प्यार वाली आत्मा। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यार के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। जो बहुत प्यारा लगता है लेकिन क्या हो जाता है, उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगा ही, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा किसी को अटैचमेंट में लाएगा। न खुद किसी के अटैचमेंट में आएगा, न दूसरों को अपनी तरफ खींचेगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं होगा। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। एक तो बाबा ने कहा सदा अंदर बाहर साफ होगा, एक होगा, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे नहीं। दूसरा सदा खुशी में नाचने वाला होगा। और तीसरी बात बाबा ने क्या सुनाई है कि जितना प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। रॉयल्टी अर्थात मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं हो। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा
सदा संपन्न भरपूर रहती है। रॉयल्टी की कितनी निशानियां बाबा बता रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये चेक करना है कि कहाँ तक हमारे अंदर है। दूसरों को चेक नहीं करना है, अपने आप की चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है। तो कभी भी मांगने के, चाहे स्थूल रीति से सूक्ष्म रीति से मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में यह होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाती रहे। चाहिए चाहिए कि गीत गाती रहे। और मन में भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, यह चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। ये ठीक नहीं है, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये इसमें ऐसे करना चाहिए, तो बाबा ने कहा यह भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि यह होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है। बाबा ने कहा है कि बेहद सेवा प्रति सोचना कि यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, वह अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए, यह रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना। बाबा कहते हैं फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना, इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल अर्थात सत्यता और सभ्यता की देवी। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कहते हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन किस रीति से बोल रहे हो, आपकी पद्धति क्या है। तो सत्य को ही सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जोर जोर से या असभ्यता से, तो फिर इसको सत्य नहीं कहा जाएगा। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? उसने झूठ बोला और आपने
क्रोध में बोला। तो दोनों में से राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। बाबा कहते हैं कि सत्यता को सिद्ध करना ही नहीं होता है, तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। अभी कहते हैं इसने किया ही ऐसा, फिर कोई कहेंगे कि हम कोई जोर से थोड़ी बोल रहे, गुस्से से थोड़ी बोल रहे, आवेश में नहीं है, लेकिन हमारी आवाज ही ऐसी है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों के आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो ना। अगर हमारे पास साधन है, उसमें अगर जोर से आवाज हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको कम कर सकते हैं, अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो साधनों की आवाज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस के पावर से अपनी आवाज की गति को धीमा या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती है। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई बच्चे कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है, इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहते हैं तो वह सिद्ध जिद्द हो जाती। इसलिए सत्यता स्वतः ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा है पवित्र अर्थात जीवन मुक्त। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो, तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है। बाबा ने कहा कि जहाँ लगाव होता है वहाँ झुकाव है, तो बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आजकल के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव, इसलिए झुकाव है। आजकल पूज्य के तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति के तरफ लगाव है, इसलिए उस प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं इसलिए झुकते उनकी तरफ हैं। किससे प्राप्ति होगी, तो इसलिए फिर उनकी तरफ झुक रहे हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जाती है। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपनी रूहानी नशे में रहेंगी।
उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध न देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंधन में? क्या करूं कैसे करूं, तो बाबा कहते करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंधन बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम यही रुकते हैं, फिर आगे का कल सुनेंगे। ओम शांति। तुम्हारी याद आए, अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद आए, अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिमटिमा दिलों की, जैसे टिमटिमा दिलों की, जैसे ज्योति जलती है। तुम्हारी याद आए, अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो घनेरे पर फलक सी रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसी जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है। तुम्हारी याद आए, अनोखी शक्ति भरती है।